हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 के नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड के पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कार्यपालिका कानून लागू करना। इसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है। इसका उत्तर होगा, हमारे भारत में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। ख नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है। इसका उत्तर होगा, संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करे तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर क दिया है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। इसका उत्तर होगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। घ नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसका उत्तर होगा, राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर अंग है, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। इसका उत्तर होगा, यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। इसका उत्तर लिखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। आगे है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर है, राष्ट्रपति का चुनाव रिक्त स्थान दिया है वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। इसमें भरेंगे 5 वर्ष। आगे है ख नंबर, भारत का प्रथम नागरिक रिक्त स्थान होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। इसमें भरेंगे राष्ट्रपति। 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में आगे रिक्त स्थान है उसके स्थान पर कार्य करता है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कौन कार्य करता है। इसमें भरेंगे उपराष्ट्रपति। घ नंबर प्रश्न है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए रिक्त स्थान आवश्यक है। इसमें भरेंगे बहुमत। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बहुमत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नोक्त कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। इसमें क नंबर कथन है, संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं। ये कथन सही है। आगे ख नंबर है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब कार्य करता है। ये कथन गलत है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके सभी काम को करता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री दिया है तो ये कथन गलत होगा। ग नंबर है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये कथन सही है। घ नंबर है, कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। ये कथन गलत है। तो इसमें बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।